नमस्कार मित्रों, आज मैं जिनकी कविताओं के साथ आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ उनका परिचय कुछ इस प्रकार देना चाहूँगी कि वे अभी भी किसी गांव की पगडंडियों पर खड़े होंगे और उनकी कविता से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है। आप गांव की पगडंडियों पर विचर सकते हैं। तो आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ मिथिलेश कुमार राय जी की कुछ कविताओं से। तो आप मुझसे सुने मिथिलेश कुमार राय जी की कविता। उनकी पहली कविता जो मैं पढ़ना चाहूँगी, एक प्यारी रात के बारे में। एक प्यारी रात के बारे में। स्त्री की गोद में एक 7 महीने का बच्चा है। स्त्री की गोद में एक 7 महीने का बच्चा है, वह दूध चुसक रहा है। स्त्री अपनी एक जांघ को हिला रही है और वह बच्चा आंखें बंद कर नींद में उतर रहा है। उसके सामने पालथी मारकर बैठा एक 4 साल का लड़का कुनमुनाए जा रहा है। स्त्री देर तक उससे मनुहार करती है। तब वह लड़का अपना थोड़ा सा मुंह खोलता है और स्त्री बड़ी फुर्ती से उसके मुंह में रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देती है। स्त्री हर एक बार उससे यही कहती है कि बस एक कौर और फिर वह राजा बेटा हो जाएगा। पुरुष बिस्तर झाड़ रहा है और लड़के को टोक रहा है कि सुनो तो अब वह किस्सा तैयार है। अब वह एक पूरी रोटी खा लेगा। अगर वह पूरी रोटी खा लेगा तो हम जंगल में भटके राजकुमार को ढूंढने निकल जाएंगे। आंगन में चुप बैठी एक बूढ़ी औरत मंगल गीत गुनगुना रही है। सड़क पर खड़ा बूढ़ा पूरब की ओर निहार रहा है। पश्चिम दिशा से मधुर हवा चल रही है और आसमान में उगा आधा चांद धरती को निहार रहा है। बूढ़े को हवा का इस तरह बहना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। आधे चांद की रोशनी में उसका चेहरा पूरा चमक रहा है। उनकी जो दूसरी कविता है उनका नाम है स्त्रियां कथा से पहले उसकी भूमिका लिखती हैं। हम बेतरतीब लिखते हैं जब कथा पूरी हो जाती है, उसकी भूमिका तब लिखना शुरू करते हैं। स्त्रियां ऐसा नहीं करती। वे पहले चौका लीपती हैं, फिर इंतज़ाम करती हैं। यह लिखी जाने वाली कथा की भूमिका होती है। स्त्रियां पहले भूमिका लिखती हैं जब वे लकड़ी इकट्ठी कर रही होती हैं। स्त्रियां पहले भूमिका लिखती हैं जब वह लकड़ी इकट्ठी कर रही होती हैं और साग खोट रही होती हैं। जब वे चावल धो रही होती हैं और कद्दू छील रही होती हैं, तब वे भूमिका लिख रही होती हैं। भूमिका लिखती हुई जब वे कथा रचने की तन्मयता में आ जाती हैं। आँच सुलगाकर एक लंबी कथा की शुरुआत कर देती हैं। वे कथा में नमक बड़े हिसाब से डालती हैं, तीखा उतना जितना पाठक बर्दाश्त कर सके। अंत में छौंक मारकर वे पूरी कथा को एक आदिम गमक से गमका देती हैं।
अंत में छौंक मारकर वे पूरी कथा को एक आदिम गमक से गमका देती हैं। हम उस कथा को रोज चाव से पढ़ते हैं। हम उस कथा को रोज चाव से पढ़ते हैं और स्त्री हमको मुग्ध होकर पढ़ते हुए देखती रहती हैं और स्त्री हमको मुग्ध होकर पढ़ते हुए देखती रहती हैं। धन्यवाद।